वो क्लास कर रही है, कहते क्लास को मैं वो वेरीफाई करके आपको दे दूँगा। Okay, class. Now today our new topic is Bernoulli equations. Last time हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर किया था और लेक्चर हमने 7, लेक्चर 6 और लास्ट टाइम हमने लेक्चर 7 में फर्स्ट ऑर्डर नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन हमने की थी। इससे पहले हमने एग्जैक्ट इक्वेशन और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने इससे फाइंड करके इसको एग्जैक्ट पहले बनाया और देन हमने इसको सॉल्व किया था। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बर्नौली इक्वेशन। इससे पहले हमने लेक्चर 6 के अंदर हमने फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशंस हमने एक टॉपिक किया था और उसकी फॉर्म हमने ये देखी थी dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई और q ऑफ x, ये डिपेंडेंट वेरिएबल y और dy बाई डी एक्स और एक यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल और ये x की फॉर्म में, ये x और ये इन फंक्शन ऑफ x, ये भी फंक्शन ऑफ x है और ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल आता था। ठीक है, ये हमारी फॉर्म बनती थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। अगर ये फॉर्म है फिर हम उसका एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे पी ऑफ एक्स के साथ। ठीक है, ऐसे ही था ना। अगर हम बर्नौली इक्वेशन की बात करें, नजर आ रहा है ना आप लोगों को? यस सर, आ रहा है। हाँ, बर्नौली इक्वेशन में जब आए तो द डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स वाई की पावर एन। अब यहाँ पे एक डिफरेंस आया है और वो ये है कि यहाँ पे y की पावर n आ रही है। अगर हम लीनियर इक्वेशन देखें तो यहाँ पे y की पावर n नहीं है। ठीक है, बट बर्नौली इक्वेशन की जो फॉर्म है उसमें क्या है, ओनली जो डिफरेंस है यहाँ पे वो एक और डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है जिसमें पावर n है, y की पावर n है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके डिफरेंट रूल्स है। is known as Bernoulli's equation if n is equal to 0। अगर n is equal to 0 हो तो देखें बर्नौली इक्वेशन हमारी लीनियर इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये n 0 हो तो y की पावर क्या होगी आपके पास 0, y की पावर 0 मीन 1। तो आपके पास ये जब ये चीज खत्म हो जाएगी या ये 1 आ जाएगा तो अब ये देखें ये लीनियर इक्वेशन बन गई है। तो हम इसको लीनियर इक्वेशन के जो मेथड हैं उससे सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसी तरह हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल डेरिवेटिव बनता है, टोटल डेरिवेटिव के बाद हम उसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारी जो जनरल सोल्यूशन वहां से आ जाता है। ऐसे ही हम ऐसे करते थे ना। ये देखिए हमने यहाँ पे कुछ सॉल्व किए होंगे क्वेश्चन। ये फॉर एग्जांपल ये हमें क्वेश्चन गिवन था, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए और फिर उसका पी ऑफ एक्स जो कि 2/x² आ रहा था हमने वो निकाला। जब हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ गया इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन के साथ 1 के साथ, तो अब ये हमारा टोटल डिफरेंशियल बन जाता है। तो टोटल डिफरेंशियल जब बनता है तो आपके पास एक दो इसमें फंक्शन आ जाते हैं, e⁻x और y का फंक्शन इक्वल टू 0। अब दोनों तरफ हम इंटीग्रेट करते थे तो हमारे पास ये चीज आ जाती थी। ठीक है आंसर। तो सेम अगर तो इस डिपेंडेंट वेरिएबल y की पावर n 0 है तो ये तो हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लेंगे, कैसे, बाय मेथड ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, so if n is equal to 0 Bernoulli equation reduce immediately to the standard form first order linear equation which is y dash plus p of x y is equal to q of x। अब ये देखें ये जो इक्वेशन है और लेक्चर 6 के अंदर जो हमारा ये इक्वेशन है सेम है। ठीक है, तो इस पे कोई डिफरेंस नहीं, जब ये इस फॉर्म में आ जाएगी तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी और आप इसको लीनियर इक्वेशन के साथ इसको सॉल्व
कर सकते हैं। ठीक हो गया। बट if n is equal to 1 the equation can also be written as a linear equation। अगर जो y की पावर n है तो y की पावर अगर 1 है तो भी हम उसको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। वो कैसे कि मैं इस पूरी टर्म को इस टर्म को उठाकर इस तरफ ले आऊं, ठीक है, और y वहां से कॉमन ले लूं इज इक्वल टू 0 कर दूं, तब भी हम इसको एज ए लीनियर इक्वेशन के सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे इसी अभी लास्ट हमने अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया एग्जाम्पल 3 के अंदर था ये। इसमें देखें कि ये क्या है, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y, ये इस तरफ ले आए तो ये पूरा y आ गया, तो ये x की टर्म है p ऑफ x, तो इस पूरा ये p ऑफ x के साथ हमारा सॉल्व होगा इफ n इज इक्वल टू 1। तो अगर n इज इक्वल टू 1 है यहाँ पे y डैश, यहाँ भी एक्स्ट्रा y आ रहा है, तो हम इसको इस तरफ ले जाएंगे और y कॉमन लेके हम उसको भी लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ आ रही है ना? फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर देखें कि जैसे y डैश प्लस पी ऑफ एक्स वाई, यहाँ से इसको इस तरफ ले आए क्यू ऑफ एक्स, तो ये चीज़ जब इधर आएगी माइनस हो जाएगी। तो अब ये देखें क्यू ऑफ एक्स इस तरफ आया, अब क्यू ऑफ एक्स इसके साथ y है, y की पावर 1 है, ठीक है, ये जब इस तरफ आएगी ये फॉर्म है y डैश प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स वाई। अब ये वाली टर्म आप इस तरफ लें इक्वल साइन पे, यहाँ सिफर रह जाएगा और ये पूरा इधर आके माइनस हो जाएगा, वहां से कॉमन आप y ले लें। ठीक है, ये चीज और इस एग्जांपल में देखें ये चीज इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे x का फंक्शन है और y है और आपका dy बाई dx है। सेम इसी तरह यहाँ पे देखें x का फंक्शन, ये दोनों x के फंक्शन है और ये जब सॉल्व होंगे कोई एक फंक्शन बनेगा y और इक्वल टू 0 और इसको हम p ऑफ x कंसीडर करके सॉल्व करके हम इसमें कर सकते हैं। However, if n is not equal to 0 or 1, however, if n is not 0 or 1, then Bernoulli equation is not linear. So, nevertheless, it can be transformed into a linear equation by first multiplying through by. So, अगर y की पावर जो है क्या है 1 है, 1 से ज्यादा है, तो हम उसको क्या करेंगे, देखें y डैश प्लस p ऑफ x y इज इक्वल टू q ऑफ x। ठीक है, ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। बट अगर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा y आ रहा है और उसकी पावर 2 है, फिर हम क्या करेंगे, इस y ऑफ 2 को इस तरफ से हम खत्म कर देंगे, इस तरफ से डिपेंडेंट वेरिएबल को, तो इस तरफ आ जाएगा। तो y की पावर यहाँ पे देखिए क्या होगा, जब यहाँ पे डिवाइड होगा y की पावर स्क्वायर, इससे भी y स्क्वायर और इससे भी y स्क्वायर, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, तो ये -2 y डैश प्लस p ऑफ x y की पावर -1, ये जब y की पावर ऊपर जाएगी तो ये 1 है, ये -2 ऐड हो जाएगा तो -1 रह जाएगा और इज इक्वल टू q ऑफ x। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें हम जो भी इस p ऑफ x फंक्शन के साथ जो भी वेरिएबल आएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल जिस तरह भी फॉर्म का होगा, ठीक है, हम उसको किसी अलग वेरिएबल के इक्वल पुट करेंगे। अब हमारे पास ये फॉर्म आ गई ना, यानी इसको हमने इसमें कन्वर्ट किया। अब हम बेसिकली इस जो y की पावर इसके साथ आ रही है ना, उसको हम खत्म करके किसी तरह इस बर्नौली इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन की तरफ लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, बट अब होगा क्या कि हमारा वेरिएबल चेंज हो जाएगा। जहाँ पे y इन टर्म्स ऑफ y है, तो हम इन टर्म्स ऑफ जो हम वेरिएबल लेट करेंगे, हम उसके इन टर्म्स ऑफ दैट वेरिएबल द इक्वेशन विल ट्रांसफॉर्म इनटू लीनियर। सो लेट v इज इक्वल टू y की पावर -1। ये जो है मैंने आपको कहा है p ऑफ x के साथ जो भी चीज होगी आपने उसको किसके लेट करना इक्वल,
किसी एक वेरिएबल v के इक्वल लेट करना है आपने से। नो डेरिवेटिव, टेक डेरिवेटिव बाय dv बाय dx के साथ अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो ये क्या आएगा, -1 y माइनस 2 dy बाय dx। ठीक हो गया, ये चीज आएगी ना, यानी आपके पास ये किसके इक्वल आई, -y माइनस 2 dy बाय dx इज इक्वल टू dv बाय dx। अब ये देखें, अगर इस माइनस को उठाकर मैं इस तरफ ले आऊं तो ये माइनस हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी टर्म। अब ऊपर देखें जरा, अब इस पूरी टर्म को मैं अगेन लिखता हूँ, वो ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 2 वाई डैश। ये इस डी वाई बाई डी एक्स को वाई माइनस 2 एज इट इज आ गया, डी वाई बाई डी एक्स को मैंने वाई डैश लिख दिया। अब देखें ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन इसको आप कहें इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 में y माइनस 2 वाई डैश ये टर्म है, इसको हम इसके इक्वल पुट कर सकते हैं ना। तो इक्वेशन 1 बिकम सो इस पूरी टर्म के अक्रॉस आप ये माइनस डी वी बाय डी एक्स, अच्छा, और प्लस p ऑफ x, ये देखें ये y माइनस 1 हमने किसके इक्वल लेट किया है, v के, ये यहाँ पे आप v लिख लें। ठीक हो गया, इस पूरी y की टर्म पे हमने क्या लिखा है, v के लेट किए ना, तो ये v के इक्वल आ जाएगा, ये टर्म आपके इक्वल आ जाएगी माइनस डी वी ओवर डी एक्स के, और इज इक्वल टू क्यू एक्स एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। अब ये देखें ये लीनियर फॉर्म बन गई है ना इन टर्म ऑफ v वेरिएबल। ठीक है, अब ये देखें इसको मजीद स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लेके हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी लीनियर इक्वेशन की क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी y के साथ कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है p, और दूसरा जो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके साथ x का फंक्शन है और इक्वल टू x का फंक्शन है। ठीक है, अब इस y के साथ हमारे पास आंसर में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो इसको जब हम इन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो अब देखें क्या आएगा, डी वी बाई डी एक्स प्लस ये इसको माइनस, इससे माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, पी ऑफ एक्स वी इज इक्वल टू माइनस क्यू ऑफ एक्स। अब ये देखें एग्जैक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास आ गई, समझ आ गई। जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी, अब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर लें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पी ऑफ एक्स का हम लेते हैं a की पावर पी ऑफ एक्स। यहाँ से जो आंसर आएगा उसको अगेन आप इस लीनियर इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका टोटल डिफरेंशिएशन उसकी लेंगे, देन आप उसको जनरल सॉल्यूशन की तरफ इक्वेशन को लेकर जाएंगे। ठीक हो गया, अब देखें हम इसकी क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको पहले थोड़ा सा इधर से अगेन रीड करते हैं। हाउ एवर इफ n इज नॉट 0 और 1, अगर n इक्वल नहीं है 1 और 0 के, देन बर्नौली इक्वेशन को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड विद y की पावर माइनस n, यानी अगर यहाँ पे y की पावर n है ना, तो उसे मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, y की पावर माइनस n के साथ। ठीक है, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बेसिकली वो कहना यही चाह रहा है। दूसरी फॉर्म में आप क्या करेंगे, दूसरी सूरत में आप दोनों तरफ जो यहाँ पे y डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके साथ दोनों तरफ आप उसे डिवाइड कर देंगे, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, जैसे अभी हमने इस पॉइंट पे किया, इसके अंदर किया। एंड देन इंट्रोड्यूसिंग दिस सब्स्टिट्यूशन। अब देखें, अब वही चीज जब आप ये चीज कर लेंगे, फिर मैंने आपसे क्या कहा था कि ये जो p ऑफ x के साथ जो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा उसको आपने लेट करना है किसी वेरिएबल के। अब यहाँ पे इसने w को उस वेरिएबल के इक्वल पुट किया है, y1 माइनस n,
तो y की पावर 1 माइनस एन डब्ल्यू। अब इसका डेरिवेटिव लें w का विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये शुरू में आ जाएगा, पावर रूल लगेगा 1 माइनस एन y की पावर माइनस 1 माइनस एन माइनस 1, तो माइनस या 1 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस एन रह जाएगा यहाँ पे। ठीक हो गया। और डेरिवेटिव ऑफ y dy बाई डी एक्स उसके साथ अगेन आ जाएगा। ठीक है, ये चीज है। किसी को समझ नहीं आ रही मुझसे कह सकते हैं अभी। अब यहाँ पे देखिए ये चीजें अगेन उसमें पुट करनी है। जी तैयब, सर ये लास्ट पॉइंट हमने देखे इसको सॉल्व कैसे करना। मैं शुरू से आपको एक बार अपना माइक बंद कर दूं। सबसे पहले ये है कि हमें एक इक्वेशन गिवन होगी जो कि लीनियर इक्वेशन की तरह होगी, इस इक्वेशन की तरह जो हमने लास्ट टाइम किया था इस फॉर्म में होगी, बट उसके जो इक्वल के क्यू ऑफ एक्स है उसके साथ भी कोई एक डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा होगा जिसकी पावर हो सकता है 0 हो, 1 हो, 2 हो। ठीक है, अगर 0 और 1 है वो तो इजीली हम उसे लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्म में। अगर 0 नहीं है, 2 है, 3 है, 4 है, फिर हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे इस डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, जिस तरह हमने यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें y की पावर 2 थी, तो मैंने इन पूरी इक्वेशन को y की 2 से डिवाइड करा। ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये इस पावर को ऊपर ले जाऊं, y माइनस 2 आएगा, y डैश एज इट इज, ये y डैश एज इट इज, ये y माइनस 2 ऊपर चला जाएगा। और p ऑफ x, इस y2 को जब ऊपर लेके जाऊंगा, y पहले से यहाँ पे है, इसकी पावर 1 है, तो ये माइनस 2, दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी और q ऑफ x आपका एज इट इज आ जाएगा। अब मैंने ये कहा जब आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया इस डिपेंडेंट वेरिएबल से, तो अब आपने इस जो p ऑफ x के साथ जो वेरिएबल है इसको आपने लेट करना है किसी भी वेरिएबल के, वो v है, w x है, जो भी आप रखना चाहते हैं। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव लें तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये इस पे पावर रूल लगेगा वो आपने लगा दिया, और फाइनली इसकी जो आएगी इक्वेशन वो आपकी ये आ जाएगी सॉल्व करके। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके, सो माइनस डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 2 वाई डैश। और अब ये देखें y माइनस 2 वाई डैश मेरी इक्वेशन 1 के अंदर मौजूद है ये टर्म, तो मैं उसकी जगह पे ये पुट कर दूंगा, माइनस डी वी बाई डी एक्स मैंने वो पुट कर दिया, p ऑफ x एज इट इज आ जाएगा, y की पावर माइनस 1 की जगह पे v आ जाएगा। ठीक है, ये v यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आपकी इस पॉइंट पे आ जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट पे आ जाएगी, और क्यू एक्स आपका, तो अब ये जो इक्वेशन 1 है वो आपकी क्या, v इन टर्म ऑफ v वेरिएबल आ गया। देखें एग्जैक्टली लीनियर इक्वेशन बन गई है। अब उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि इस वेरिएबल के साथ, डेरिवेटिव के साथ कोई चीज नहीं होनी चाहिए, कोई फंक्शन नहीं होना चाहिए, कोई कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ माइनस आ रहा है, तो माइनस मैंने उस तरफ सब माइनस के साथ इन सब को क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरी इक्वेशन को माइनस के साथ, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस और ये माइनस, तो अब ये लीनियर इक्वेशन आ गई। अब हम इसको लीनियर की तरह सॉल्व करेंगे। अगर उसका आप लीनियर का देखना चाहते हैं तो वो लास्ट जो मेरी चैप्टर लास्ट इससे पहले जो 2 वीक्स हैं गुजरे उसमें हमने लीनियर के बारे में पढ़ा हुआ है, एलएमएस पे मौजूद है वीडियो, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं एग्जाम्पल। जी माजिद, सो ये चीज आ गई आपके पास। आपका क्वेश्चन है कोई? हेलो, जी जी, क्वेश्चन है कोई आपका? कोई क्वेश्चन है आपका? नो नो सर, नहीं है। ओके, सो हमने इसको इस फंक्शन के साथ जो एक वेरिएबल था y का, हमने उसको इस तरफ जाके क्या किया, मल्टीप्लाई किया,
और हमारे पास जो नई टर्म आई इक्वेशन की वो ये आ गई। देन नो हमने सर, नो सर। ओके, देन हमने उस वेरिएबल को किसी एक अदर वेरिएबल के इक्वल लेट किया है और उसका डेरिवेटिव लिया है। नो हमने रीअरेंज किया जो इक्वेशन 1 थी, तो वो हमारी इन टर्म्स ऑफ w वेरिएबल के उसमें आ गई है। ठीक है, which is linear in w since n is equal to n not is equal to 1। नो एग्जाम्पल 1 हम देखते हैं, इसमें हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब ये देखें, ये हमें एक इक्वेशन गिवन है। अब इस इक्वेशन में y डैश प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू x, अगर सिर्फ ये इक्वेशन होती तो ये एग्जैक्टली लीनियर इक्वेशन है, हम इसको लीनियर के साथ सॉल्व कर सकते। बट अब साथ क्या आ रहा है, y की पावर क्यूब। सो हम पूरी इक्वेशन के साथ y की पावर क्यूब से दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। y की पावर क्यूब, y की पावर क्यूब, y की पावर क्यूब, ये क्यूब इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ये जब y क्यूब ऊपर जाएगा तो y की पावर -3 होगी, 1 - 3 y की पावर -2 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह ये जब ऊपर जाएगा तो ये y डैश है, y डेरिवेटिव है ना, तो y डेरिवेटिव इंटू y की पावर -3। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये चीज आएगी। अब यहाँ पे देखें, ये इक्वेशन ये बन रही है, यस, y -3 y डैश प्लस x y -2 इज इक्वल टू x, ये x के साथ कैंसिल, तो हमारे पास ये एग्जैक्टली इक्वेशन आ गई। अब ये देखें कि हमने इस स्टेप के बाद क्या करना है, ये जो x के साथ p ऑफ x इज इक्वल टू x के इक्वल है यहाँ पे, तो x के साथ एक वेरिएबल y की पावर -2 है, इसको हमने लेट करना है किसी एक वेरिएबल, इसने क्या w के हम इक्वल लेट करते हैं। सो लेट w इज इक्वल टू y की पावर -2। अब दूसरे स्टेप में हम इस w का डेरिवेटिव लेंगे, w बार या dw/dx हम कह सकते हैं, dw/dx इज इक्वल टू -2 पावर रूल लगेगा, y की पावर -2 -1 -3 और dy/dx। ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं w डैश इज इक्वल टू -2 y की पावर -3 y डैश। ठीक हो गया। अब इस -2 को आप इस तरफ ले आए तो ये आएगा -1/2 w डैश इज इक्वल टू y -3 y डैश। हमने अब ये देखें, ये y -3 y डैश यहाँ पर मौजूद है, वो किसके इक्वल हम रखेंगे, इस पूरी इक्वेशन के, इस वैल्यू के। ठीक है, तो y -3 y डैश ये यहाँ पे आ रहा है ना, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, -1/2 w डैश, और हमने y -2 किसके इक्वल रखा हुआ है, w। तो इन दोनों को रिप्लेस कर दें। इन दोनों को जब हम रिप्लेस करेंगे तो नई इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, ये इक्वेशन, इसको आप कहें ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, सो इक्वेशन 1 बिकम पुट इन इक्वेशन 1, यानी इसकी वैल्यू भी इक्वेशन 1 में पुट करें और y -2 की वैल्यू भी इक्वेशन 1 में पुट करें, तो इस पूरी वैल्यू की जगह आपके पास ये चीज आ जाएगी -1/2 w, तो ये आ गया -1/2 w डैश प्लस x, और ये y -2 की जगह पे w आ जाएगा जो कि हमने लेट किया हुआ है, इज इक्वल टू x। ठीक हो गया, ये आपके पास आ गया। बट ये स्टैंडर्ड, अब ये लीनियर इक्वेशन है, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है कि ये इस y के साथ कोई आपका कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो अब माइनस आ रहा है, -1/2 आ रहा है, तो हम इन दोनों, इस पूरी इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी इस पूरी टर्म को खत्म करने के लिए ना यहाँ सिर्फ w डैश रखेंगे हम, तो -2 से इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा आपके पास, -2, ये भी -2 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी -2 से मल्टीप्लाई होगा,
तो अब देखें ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये डब्ल्यू डैश आ गया, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ये माइनस आ गया, 2xw आ गया, 2xw आ गया। इसी तरह माइनस 2x यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x आ गया, ये इक्वेशन। अब ये एग्जैक्टली विच इज, अब ये इसको कह सकते हैं विच इज लीनियर। ये इक्वेशन आपकी क्या है, लीनियर है, और इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। अब इस इक्वेशन 2 को हम एग्जैक्टली लीनियर इक्वेशन के मेथड से सॉल्व करेंगे। अब ये आपके पास आ गया p ऑफ x, और ये आपके पास आ गया q ऑफ x, ठीक है। तो अब देखें p ऑफ x हमारा ये इन टर्म ऑफ w है ना, w वेरिएबल, देखें वेरिएबल चेंज हो गया आपका, y था पहले, ये इन टर्म ऑफ y था, अब इन टर्म ऑफ w हमने उसको चेंज कर दिया। सो इन नेक्स्ट स्टेप, w bar minus 2x, w is equal to minus 2x. Now in this equation we can easily write as w dash minus plus p of x, w is equal to q of x. तो अब ये देखिए p of x यहाँ पे क्या है, माइनस 2x, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम p of x पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेकर हम अगेन उसको इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसका टोटल डिफरेंशिएशन हम उसकी लेते हैं, देन हम उसको फिर जनरल सोल्यूशन की तरफ हम लेकर जाते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब हमारे पास ये लीनियर विच इज लीनियर इक्वेशन आ गई है। यहाँ से हम देखें, नोटिस दैट दिस सब्स्टिट्यूशन वर सक्सेसफुल in transforming the Bernoulli equation into a linear equation just as they were designed to be, यानी वो ऐसी लग रही है जैसे वो linear equation है। To solve the resulting linear equation first determine the integrating factor. So integrating factor को हम mu of x के नाम से भी शो करते हैं, या आप उसको लिख सकते हैं IF, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, एक्सपोनेंशियल की पावर इंटीग्रल p ऑफ x dx। अब यहाँ पे p ऑफ x क्या था हमारे पास, अब यहाँ पे p ऑफ x हमारे पास क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 2x। सो टेक द इंटीग्रल ऑफ माइनस 2x विच इज x स्क्वायर, आप यहाँ पे पावर रूल लगेगा। सो थैंक यू सर। ये आपके ये रह गया है मैं ओके सर, एक और भी था सर, इन्होंने वो कोई मेकअप लेनी सर, वो जून में मैं बस सर एक वो ये एक और शायद पेज था, एक है दे रहा हूँ, नहीं एक और भी पेज था, वो भी दे रहा हूँ, उस पे भी साइन करो। ओके सर, वो आपसे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, अब ये देखें, इसमें आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया हमारे पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल टू e टू रेज पर माइनस x स्क्वायर।
सो जब हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है देन हम क्या करते हैं, उसको लीनियर इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. सो मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद इक्वेशन 2, जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन 2 आई थी, जो कि ये है. ठीक है, अब जब मैं इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा इक्वेशन 2 के साथ, तो अब देखें इस पूरे फंक्शन को इन तीनों टर्म्स के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी. तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी. ठीक है, ई टू रेज़ पर माइनस एक्स स्क्वायर ओमेगा डैश माइनस 2 एंड दिस एंड दिस. अब जब हम इसको, हमने लास्ट लेक्चर में देखा है, जैसे ही हम इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल बन जाता है. ठीक है, यानी कि हमारे पास अगर दो वेरिएबल्स हैं ए और बी, तो ए एज इट इज, बी का डेरिवेटिव बी डैश माइनस बी एज इट इज ए डैश. ठीक है, तो बेसिकली ये जो चीज़ आपके पास बन जाती है, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ w, w एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन. तो हम इसको अगेन उसको कैसे लिखते हैं, डी बाई डी एक्स. आपके पास दो फंक्शन आ जाएंगे. ठीक है, यानी अगर आप इसका डेरिवेटिव लेना तो ये टर्म आती है, ये वाली ऊपर वाली. तो हम बेसिकली इस प्रोडक्ट रूल को क्लोज कर रहे हैं. ठीक है, ओपन नहीं कर रहे, ये क्लोज कर रहे हैं. सो आपके पास क्या आ गया, ई टू रेज पर माइनस एक्स स्क्वायर और डब्ल्यू डैश विच इज इक्वल टू आपका माइनस 2x ई टू रेज पर माइनस एक्स स्क्वायर. नो, यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट करते हैं. इंटीग्रेट, अच्छा अब यहाँ पे देखें, इसने होल पावर करके ना इसका डेरिवेटिव लिया हुआ है, सिंगल डेरिवेटिव. ठीक है, तो इसने बेसिकली ये किया हुआ है. तो जब आप इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये एज इट इज आ जाएगी आपके पास. और इसकी इंटीग्रेशन जब आप लेंगे, ये देखें ए टू रेज पर माइनस एक्स स्क्वायर डब्ल्यू का जब हमने इंटीग्रेशन दी तो ये डेरिवेटिव जो इसने डैश यहाँ पे लगाई हुई है, ये बेसिकली क्रॉस कर जाती है, क्योंकि एंटी होते हैं ना दोनों आपस में, इंटीग्रल एंड डेरिवेशंस. तो इज इक्वल टू माइनस 2x ई टू रेज पर माइनस एक्स स्क्वायर. अब इसका इंटीग्रल लेना है. अब ये यहाँ पे आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा, इंटीग्रल प्रोडक्ट रूल. तो इंटीग्रल प्रोडक्ट रूल जब हम इस पे अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ई टू रेज पर माइनस इस पूरी फॉर्म का जो इंटीग्रल है वो क्या आता है, ई टू रेज पर माइनस एक्स स्क्वायर. सो ई टू रेज पर माइनस एक्स हम कैसे लेते हैं, बाय पार्ट से. बाई पार्ट से. बाई पार्ट से जब हम करते हैं तो ये चीज़ें इसके साथ कैंसिल हो जाएंगी, प्लस आपने सी डालना है और एंड पे आपके पास जो ओमेगा आएगा वो आपका किसके इक्वल आ जाएगा, इसके. नाउ आप यहाँ पे जब आप इसको सिंप्लीफाई कर चुके हैं तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ हमने सिंपली पुट कर देनी है. ओमेगा की वैल्यू हमने क्या पुट की थी, y इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू ये y की पावर माइनस 2. सो y की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस सी ई की पावर एक्स स्क्वायर. ये जो e की पावर एक्स स्क्वायर है ना, इसको उस तरफ ले जाएं तो ये 1 बन जाएगा और इसके साथ डिवाइड हो जाएगा. अब ये माइनस में नीचे जब डिवाइड होगा तो ये ऊपर आगे प्लस हो जाएगा, ये इसलिए इसके साथ सी ई की पावर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया. यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस हो गया. तो अब यहाँ पे जब इसकी वैल्यू आप पुट करेंगे तो फाइनल ये आपके पास, हमारे पास जनरल सॉल्यूशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन. ठीक है, बर्नौली इक्वेशन आपके पास आ जाएगा. अब अगर गिवन हो कि इसकी इनिशियल कंडीशन भी आपके पास गिवन हो, फॉर एग्जांपल y2 इज इक्वल टू 1, तो इट मीन कि जब आप y2 इक्वल टू 1 है तो आपने क्या करना है, बेसिकली y की जगह 1 पुट करना है और x की जगह आप 2 पुट करना है. c के लिए आप सॉल्व करेंगे, अगेन इसमें पुट करेंगे, आपका जो है सॉल्यूशन आ जाएगा. समझ आ गई ये? यस सर. यस सर. कोई इशू हो किसी को?
आपके कितने क्विज और कितनी असाइनमेंट्स रह गई हैं? एक क्विज और एक असाइनमेंट। तीन क्विज, तीन असाइनमेंट्स हो गए। यस सर। गुड। आपकी मेकअप क्लास कब लूँ मैं? सर इसी ईयर आपको बता देंगे। सीआर नहीं? जी सीआर नहीं है अभी? अभी सीआर नहीं है नो लास्ट? सर अभी क्लास में नहीं है। ठीक है, चले। जो आपकी ये जो ईद की जो हॉलीडेज थी उसकी एक मेकअप क्लास हम लेंगे, तो उसमें हम क्विज ले लेंगे, ठीक है? जो लास्ट हमारा क्विज नंबर 4 है, और एक आज असाइनमेंट में दूंगा, तो आपकी असाइनमेंट जो है टोटल कंप्लीट हो जाएंगी 4। डिफरेंशियल इक्वेशन क्विज 3 हो गया आपके पास। असाइनमेंट 2 हुई है। असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2, दो असाइनमेंट्स हुई हैं। एक असाइनमेंट अपलोड नहीं की? सर कर दिए हैं, 3 क्विज और 2 असाइनमेंट्स हुई हैं। दो असाइनमेंट्स हुई हैं ना? ठीक है, तो मैं आज की जो एक असाइनमेंट आपको एक और ये जो इसी बर्नौली क्वेश्चन से रिलेटेड होगी। सर आप पेपर में ये गिवन देंगे कि ये बर्नौली इक्वेशन मेथड से सॉल्व करें, हाँ। क्योंकि सर डिफरेंट मेथड्स होते हैं इनको सॉल्व करने के। नहीं नहीं, ये आपने खुद चूज करना है कैसे आपने सॉल्व करना है। असाइनमेंट नंबर 3 मैंने पोस्ट कर दी है अभी। अभी आप जब देंगे इसको, तो इसकी जो मैं ड्यू डेट रखता हूँ, आज 25 है, 25, और नेक्स्ट क्लास हमारी मंडे ट्यूसडे को है, तो फर्स्ट नेक्स्ट क्लास 1 जून तक है आपके पास टाइम, ठीक है? जून 1 तक आपकी ये असाइनमेंट नंबर 3। तो असाइनमेंट नंबर 3 आपके पास जो है वो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ, एक दो प्रैक्टिस और देख लेते हैं इसके क्वेश्चन, और फिर आपको असाइनमेंट देंगे। असाइनमेंट्स आपके भी 2 ही हैं। मुझे मैंने तो ज़्यादा दी हैं शायद, 2 मुझे समझ नहीं आ रही कैसे। लास्ट टाइम हमने कौन सी की थी? नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन ना? तो ये देखें ना, इसकी असाइनमेंट हमने दी थी ना आपको। हाँ, असाइनमेंट नंबर 2 है, नॉन एग्जैक्ट। इसमें तो नहीं दी। ये किस लिए दिए थे मैंने ये क्वेश्चन? ये असाइनमेंट की थी ना? लीनियर इक्वेशन की एक असाइनमेंट थी। चले, क्वेश्चन है आपका dy बाई dx प्लस xy डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू x पावर 1.5।
ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन है। इसको हमने बर्नौली इक्वेशन से सॉल्व करना है मेथड से। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेप वन में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इसको इक्वेशन वन कहें, इक्वेशन वन विथ y की पावर डिवाइड बाय, बल्कि डिवाइड हमने करना, मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने डिवाइड करना। डिवाइडिंग इक्वेशन वन विद y की पावर 1.5। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं इस dy बाई डी एक्स को y डैश लिखूंगा नेक्स्ट टाइम। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, y माइनस 1/2 y डैश प्लस x 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1, y की पावर 1 है ना, माइनस 1/2 होगा तो क्या होगा, y की पावर 1/2, ऐसे ही है। इज इक्वल टू, ये जब इसके साथ डिवाइड होगा तो ये नीचे 1/2 है, ऊपर जाके माइनस 1/2 होगा, तो 1 में से हम हाफ निकाल देंगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 1/2 इज इक्वल टू, इसके साथ जब ये चीज डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगी, तो इस पॉइंट पे हमारे पास x रह जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, तो हमारे पास ये टर्म आ जाती है। स्टेप टू के अंदर, स्टेप टू में हम क्या करते हैं, फिर y1/2 को हम लेट करते हैं w के इक्वल। लेट v इज इक्वल टू y1/2। हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। ठीक है, v ले लें, w ले लें। मैं ये v इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको ये ना हो कि सिर्फ w लेना है। ठीक है, तो आप u ले लें, z ले लें, m ले लें, तो कोई भी हम वेरिएबल जो आपका पहले इस इक्वेशन में सॉल्व नहीं, यूज नहीं हो रहा, x और y हम नहीं ले सकते। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि वो पहले इसमें यूज हो रहे हैं, तो x एंड y के अलावा आप कोई दूसरा वेरिएबल ले लें। सो v इज इक्वल टू y, अब इसका डेरिवेटिव लें तो क्या होगा, dv बाय dx इज इक्वल टू, पावर रूल लगेगा, 1/2 पहले आ जाएगा, y 1 माइनस 2 माइनस 1 तो माइनस 1/2। ठीक है, या हम इसको कर लेते हैं 1/2 माइनस 1 और dy/dx। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, इसको 1/2 y की पावर 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 एंड साथ y डैश। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस v को मैं v डैश dv/dx को मैं लिखता हूँ v डैश इज इक्वल टू 1/2 y की पावर माइनस 1/2 y डैश। ठीक है, अब ये देखें, ये एक इक्वेशन है, इसको मैं कहता हूँ, ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी। इस इक्वेशन में देखें y की पावर माइनस 1/2 और y डैश है। अब यहाँ पे आपके पास y की पावर माइनस 1/2 और y डैश है, ये चीज़ एक्स्ट्रा है, इसको इस तरफ ले जाए तो आपके पास क्या होगा, 2v डैश इज इक्वल टू y पावर माइनस 1/2 y डैश। ठीक है, अब देखें इक्वेशन 2 के अंदर
इसकी वैल्यू हमने पुट करनी है और इस v की वैल्यू हमने पुट करनी है, इस y 1/2 की, वो हमने v के इक्वल लेट किया हुआ है, और जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो ये जो टर्म आई है वो 2v डैश के इक्वल आई है। तो इक्वेशन 2 बिकम पुट values above values in equation 2. So when we put the values of y minus 1/2 y dash and y power 1/2, equation 2 become आपके पास 2v dash प्लस अच्छा, एक यहाँ पे हम गलती कर रहे हैं, कहीं पे किसी ने बताई नहीं, ठीक है 2v डैश प्लस x1 और x स्क्वेयर v इज इक्वल टू x। अब ये देखें, ये लीनियर है बट नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि इस वेरिएबल, अब ये लीनियर इन टर्म्स ऑफ v, वेरिएबल v है, ठीक है, बट इस वेरिएबल के साथ एक 2 आ रही है, तो इस 2 को मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जब मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा तो डिवाइड करूंगा, ठीक है, डिवाइड करूंगा तो क्या आपके पास आएगा, v डैश प्लस x 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू v इज इक्वल टू x½ ठीक हो गया। ये हमारी इक्वेशन क्या होगी, लीनियर इक्वेशन, ठीक है, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ठीक है। ये कन्वर्ट, यहाँ पे आप एक और स्टेप लिख लें, स्टैंडर्ड फॉर्म मैं लिख देता हूँ ताकि आपके जहन में हो हमने ये स्टेप क्यों किया। स्टैंडर्ड यानी इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, अब ये लीनियर हो गया। अब ये देखें, लीनियर इक्वेशन हमारी किस तरह होती है, y डैश प्लस p ऑफ x y इज इक्वल टू q ऑफ x, ऐसी ही होती है। p ऑफ x देखें, y v वेरिएबल, अभी यहाँ पे आप v लिख लें, v डैश प्लस v इज इक्वल टू क्यू एक्स, तो p ऑफ x किसके इक्वल आ रहा है आपके पास, सर x डिवाइडेड बाय 2 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक हो गया। सो हियर p of x is equal to x divided by 2 over 1 minus x square। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम इसके बाद निकालते हैं। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e to raise power x divided by 2 divided by 1 minus x square dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें हम इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 1/2 को अगर मैं कॉमन ले लूं, सर ln ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर।
सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास ये आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड बाय 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब तो ये e रेज टू द पावर ln ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। e टू रेज पावर ln ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे, और शुरू में नहीं कुछ आएगा। नो सर। कुछ आना तो चाहिए बच्चे। कल इंटीग्रल आएगा ना? ये 1/2 कहाँ जाएगा? सर हम 2 ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करेंगे ना। तो डिवाइड करने से ये तो 4 हो जाएगा। कुछ आएगा ना, क्या आएगा? 1/2 आ जाएगा शुरू में। अब 1/2 देखें, हमने ये कॉमन लिया ना 1/2, ठीक है, बट इसका हम इसका डेरिवेटिव अगर लें तो ये क्या आता है -2x। तो माइनस से हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 बार इसको करेंगे ताकि ये प्लस भी रहे, ठीक है। अब एक 2 इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया और एक 2 डिवाइड कर दिया, ये तो आपस में देखें। अब अगर मैं दोबारा इसको सॉल्व करूँ ना, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस अगेन वही चीज़ आ जाएगी। अब देखें कि इसका जो डेरिवेटिव है -2x ऊपर मौजूद है और ये 2 एक्स्ट्रा है, इसको बाहर ले जाएंगे, ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट -1/4 आएगा। हाँ, तो मैं इसे एक और स्टेप कर देता हूँ। उसमें अब क्या होगा, e की पावर -1/4 इंटीग्रल इसका आप देखें डेरिवेटिव मौजूद है, ये 2 बाहर आ गया, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव ये मौजूद है, तो ln ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से आप ये पावर इस तरफ ले जाए नेचुरल लॉग की, तो ये हो जाएगा ln ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/4। ये नेचुरल लॉग एक्सपोनेंशियल से कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आपके पास आएगा वो आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/4। सो इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई IF विद इक्वेशन नंबर, इसको हम कहते हैं 3, विद इक्वेशन नंबर 3। जब इक्वेशन 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हर टर्म के साथ ये चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इक्वेशन जो 1 हमारे पास आ जाएगी वो उसका टोटल डिफरेंशियल बन जाएगा ना बेसिकली। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/4, 1/4 है, y नहीं है, ठीक है। 4 इंटू क्या है, v डैश प्लस क्या है, x ओवर 2 1 माइनस x ओवर 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/4, साथ क्या आ रहा है v इंटू v, और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू 1/2 x इंटू ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/4, ठीक है ना। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर की पावर 1/4 इंटू वी। अब ये देखें, फर्स्ट वेरिएबल एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड वेरिएबल, तो फर्स्ट वेरिएबल हमारा, अब ये टोटल डिफरेंशियल यहां से लेके इस पॉइंट तक, ये टोटल डिफरेंशियल है 2 वेरिएबल्स का। अब वो कौन कौन से वेरिएबल्स हैं वो हमने इसमें से देखने। तो फर्स्ट वेरिएबल एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड वेरिएबल,
तो इसमें आएगा टोटल डिफरेंशियल ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर -1/4। ये आ गया पहला, और सेकंड डेरिवेटिव एज इट इज, सेकंड वेरिएबल एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ये पहले एज इट इज था, इसका डेरिवेटिव लिया था, अब ये एज इट इज है v, तो सेकंड टर्म हमारी क्या आ गई v इज इक्वल टू, ये टर्म हमारे पास आ जाएगी 1/2 x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर -1/4। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको भी हम इंटीग्रेट करें, इसको भी हम इंटीग्रेट करें, तो ये इंटीग्रेशन इसके साथ कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर -1/4 इंटू वी इज इक्वल टू, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, वालेकुम सर तनवीर। कोऑर्डिनेटर के मैं कर दूं, हाँ उनको साइन करना, वो 7 सा बना के ऊपर रजिस्टर करें। क्लास 1 मिनट।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, मैं समझ रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही थी तो दोबारा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। इसकी हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हम इसका जो डेरिवेटिव है वो बाहर बनाएंगे, तो देन हम इस पे पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। अब वो x हम कैसे बनाएंगे, x हम देखें टू, इसका डेरिवेटिव क्या आता है, -2x आता है ना, और -2x हमने बाहर बनाना है किसी तरह। तो वो मैंने ऐसे बनाया है कि -2x यहाँ से मल्टीप्लाई किया -2 के साथ, अब माइनस एक्स्ट्रा है और 2 एक्स्ट्रा, 2 से डिवाइड कर दिया और माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगेन अगर हम इसको सॉल्व करें तो यही टर्म आएगी। ठीक है, तो अब ये चीज इसका डेरिवेटिव है बाहर, और अब हम इस पे डायरेक्टली इस पे क्या कर सकते हैं, पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो -1/2 और ये 2 एक्स्ट्रा 1 -1/4, और इसके ऊपर हमने पावर रूल लगाया है 1 - x² की पावर -1/4 + 1 डिवाइडेड बाय -1। सर ये समझ नहीं आ रहा। क्या सर ये आपने इंटीग्रेशन कैसे? ये जो इंटीग्रेशन है इसका, अगर हम डेरिवेटिव इसका बाहर बना लेना इसका यहाँ पर, तो हम इसके ऊपर पावर रूल हम अप्लाई कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, अगर हम इसका डेरिवेटिव बाहर बना लें तो हम इसके ऊपर डायरेक्टली पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इस तरह की है, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो -2x है ना, तो वो आपने यहाँ पे बनाना है। देखें यहाँ पे तो x है सिर्फ, लेकिन मुझे इसका डेरिवेटिव क्या है, -2x आता है, तो मैंने बाहर -2x बनाना है इस पॉइंट पे। तो जब मैंने -2x बनाना है तो -2 एक्स्ट्रा मैंने टर्म ली है, तो वो उससे 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना, इसी तरह माइनस इसके साथ भी और बाहर भी एक आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, 2 से कैंसिल, तो वापस यही टर्म आनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये देखें 2x यहाँ पे एक्स्ट्रा है, -2x इसका डेरिवेटिव है, तो हम इस पर डायरेक्टली पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो -1/4, ये 1/2 और ये 2 एक्स्ट्रा जो ये बाहर आ जाएगा, और ये इस टर्म के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर आपका पावर रूल अप्लाई होगा। इसमें आपने कौन सा रूल लगाना है, पावर। सो पावर रूल 1/4 ये बाहर आ सर गया। -2x के नीचे 2 कैसे आया है? -2x के नीचे 2 कैसे आया? ये मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है ना, एक तो 1/2 पहले से था। एक मिनट मैं बता देता हूँ। ये देखें, ये जो चीज है ना, अब मैंने जब इस टर्म को -2 बनाना है ना, -2 एक्स्ट्रा इस टर्म के अंदर लेके आना है। मेरे पास देखें एक है वैल्यू 2, मेरे पास एक वैल्यू है x। ठीक है, मुझे एक ओरिजिनल वैल्यू है 2x। ठीक है, मुझे कोई कहता है जी मुझे -2x बना के दें इसको, बट ओरिजिनल वैल्यू पे असर ना हो, तो मैं इसको -2 के साथ कैसे, -2 के साथ मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी करूंगा, -2x के साथ मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी करूंगा। ये गलत, ये एक मिनट, इस तरह। ठीक है, अब देखें अगर इसको दोबारा आप सोल्व करें ना, तो ये x ही बनेगी, माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो वापस क्या आएगा, x ही आएगा। तो ये वही चीज की है यहाँ पे भी बेसिकली वही की है कि हमने 2 से -2x यहाँ पे बनाना था, और 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, और माइनस से 2 बार मल्टीप्लाई किया ताकि वापस हमारे पास प्लस आ सके। तो 1/2 और ये 2 2 × 4, ये -1/2 आ गया बाहर, और ये मैंने यहाँ पे दायरा लगाया था, इसके ऊपर हम पावर रूल अप्लाई करेंगे। तो ये पावर रूल हमने अप्लाई किया, सिंपल है पावर रूल इंटीग्रेशन का। अब इसको सॉल्व करें तो इस टर्म पे यही आएगी। ठीक है, यहाँ पे यही टर्म आएगी इस तरफ, इसको मैं मिटा देता हूँ।
ठीक है, अब इसको फर्दर अगर मैं सोल्व करें इसको तो हमारे पास क्या आएगा, -1/4 + 1, 4 1 4 -1, 3/4 आ जाएगा, ये 3/4 आ जाएगा, ये भी 3/4 आ जाएगा। अब ये बटे के डिनोमिनेटर में है, तो इसको जब हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो 4/3 हो जाएगा ना। तो ये टर्म, इसको एक और हम करते हैं, ये आ जाएगा -1/4, ये इसको सॉल्व करके जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 4/3, और ये टर्म खत्म हो जाएगी, यहाँ से ये ऊपर आ गई है, और अंदर आपके पास जो बचेगी 1 - x² की पावर 3/4, 3/4 प्लस सी एक कांस्टेंट आपने साथ रखना है क्योंकि हमने इंटीग्रेशन की है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, और फिर हमारे पास इज इक्वल टू -1/3 इंटू 1 - x² की पावर 3/4 प्लस सी, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, इस तरफ 1 - x² की पावर 1/4 -1/4 इंटू v। अब इस टर्म को v को हम इस v को इधर ही रखेंगे, इस टर्म को इस तरफ लेंगे, जब इस टर्म को हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये टर्म हमारे पास क्या होगी, इस टर्म को जब हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये देखें ये क्या होगी, -1/3 और 1 - x² 3/4, और नीचे आ जाएगा 1 - x² -1/4 प्लस सी के साथ भी ये मल्टीप्लाई होगी, तो सी के साथ आप इसको c × 1 - x² -1/4। अब इस टर्म को ऊपर अगर मैं ले जाऊं तो क्या होगा, दोनों ये ऐड हो जाएंगी, ये भी सेम टर्म है, ये भी सेम टर्म है ना, तो ये पावर इसकी ऐड हो जाएंगी, यानी 3/4 + 1/4, तो 3 + 1 4/4, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास v इज इक्वल टू -1/3 1 - x² प्लस c इंटू 1 - x² की पावर 1/4। अब सिंपल y हमने क्या लेट किया था शुरू में, y इज इक्वल टू 1/2, सो y इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू ये सारी टर्म। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मैं यहाँ एक्स्ट्रा उसमें नहीं लिखता, तो हम इसको लिख देते हैं y की पावर 1/2 इज इक्वल टू v इज इक्वल टू दिस। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन है वो बेसिकली y की पावर 1/2 और यहाँ पे ये पूरी टर्म आएगी। ठीक है, ये हमारे पास इसका जनरल सोल्यूशन आएगा। ये इक्वल नहीं आपने डाल देना, आपने लिख देनी है इसको जनरल सोल्यूशन। अब अगर यहाँ पे हमें इनिशियल कंडीशंस गिवन हो तो इनिशियल कंडीशन हम y और x की वैल्यूज इसमें डाल के हम उसकी जो है वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक हो गया, एक क्वेश्चन हम इनिशियल कंडीशन का कर लेते हैं और फिर बाकी आपको क्वेश्चन मैं देता हूँ, वो आपकी एज असाइनमेंट होगी, उसी में से हम जो एक्स्ट्रा क्लास होगी उसमें हम क्विज रख लेंगे। सो सॉल्व द, आपको क्वेश्चन इस तरह का दिया होगा, सॉल्व इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, बस इतनी सी आपको एक
स्टेटमेंट पेपर में दी जाएगी। ठीक है, dy बाय dx प्लस y डिवाइडेड बाय 2x is equal to x divided by y cube, where y of 1 is equal to 2, mean y is equal to 2 when x is equal to 1। ठीक हो गया। अब इसमें क्या है, हमने ये चीज़ यहाँ से ख़त्म करनी है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। तो मल्टीप्लाई जब हम इसको करेंगे तो क्या हमारे पास आएगा, यानी हमने ये यहाँ सिर्फ x रहना चाहिए ना, ये वेरिएबल यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम पूरे टर्म को y3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो y की क्यूब y डैश प्लस इस पूरे टर्म को मैं y डैश लिख रहा हूँ, प्लस y इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो y3 प्लस 1 4 हो जाएगा। सो y4 डिवाइडेड बाय 2x इज इक्वल टू x। ये हमारे पास क्या है, स्टेप 1। तो स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, लेट करते हैं। क्या लेट करते हैं, स्टेप 2 के अंदर हम क्या करते हैं, लेट a इज इक्वल टू, हम a ले लेते हैं इस बार, लेट a इज इक्वल टू y की पावर 4। तो ये देखें, ये y की पावर 4 है ना यहाँ पर, क्योंकि 1/2x के साथ आ रहे हैं। ठीक है, आप इसको अलग टर्म में लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, y क्यूब y डैश प्लस 1/2x y की पावर 4 इज इक्वल टू x। तो ये वही चीज़ है, ये एक ही बात है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना आपने। सो a इज इक्वल टू y की पावर 4, हमने कोई एक वेरिएबल ले लिया, लेट a इज इक्वल टू, सो d बाय dx इज इक्वल टू, पावर रूल लगेगा, y4 y क्यूब इंटू dy बाई dx, तो मैं उसे लिखता हूँ y डैश। ठीक हो गया, तो dy बाई dx को मैं लिख रहा हूँ y डैश। अब ये देखें, y क्यूब और y डैश यहाँ मेरे पास मौजूद है और यहाँ भी है मेरे पास, तो मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ। एक्स्ट्रा टर्म 4 आ रही है, इसको इस तरफ ले जाऊँ। सो a को भी मैं यहाँ पे a डैश कर रहा हूँ, इस a को, तो 1/4 a डैश इज इक्वल टू y क्यूब y डैश। ठीक हो गया। सो पुट, हम इसको इक्वेशन क्या कह देते हैं, इसको इक्वेशन 1। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है। इसमें हमारे पास ये y क्यूब y डैश भी आ गई इसकी वैल्यू, और ये y4 की वैल्यू भी हमने, ये हमारे पास आ गई है। सो पुट these value, put in equation 1। इक्वेशन 1, ये जो हमने ये जो चीज़ें निकाली है, इसको हमने क्या करना है, पुट इन इक्वेशन 1। सो पुट हम जब करेंगे तो इस पूरे की जगह 1/4 a डैश, 1/4 a डैश, इसकी जगह आ गया प्लस 1/2x प्लस 1/2x a क्यों आया, क्योंकि हमने y की पावर 4 1 के इक्वल रखा हुआ है। ठीक है, 1 के इक्वल हमने रखा हुआ है, इज इक्वल टू x। सो इज इक्वल टू x। अब ये देखें, ये लीनियर इक्वेशन है बट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यानी ये 1/4 यहाँ पे इस टर्म के साथ एक्स्ट्रा आ रहा है। तो 1/4 को कैंसिल करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो a डैश प्लस 2 डिवाइडेड बाय x a इज इक्वल टू 4x आपके पास आ जाए।
ऐसे ही है ना, ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ पे 4 इसके पास आपके पास आ जाएगा। सो अब देखें आपके पास ये इन 9 दिस इज लीनियर and in standard form। ठीक हो गया, ये मैं साथ इसलिए लिख रहा हूँ, कभी आप ये खोलें तो आपको समझ आ जाए। सो नाउ दिस इज लीनियर, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं, इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं, ऊपर 1 दिया हमने, इसको हम नाम देते हैं 2। ठीक है, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2। नाउ देखिए हम लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। दिस इज y डैश प्लस p ऑफ x y इज इक्वल टू q ऑफ x। सही है, तो p ऑफ x हमारे पास क्या है यहाँ पे, p ऑफ x इज इक्वल टू, नाउ here p of x is equal to 2 2 by divided by x. So take the integrating factor और हम उसको कह सकते हैं mu of x। एक ही बात है, तो e की पावर 2 1 over x dx, 2 मैंने कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू 2 log e की of पावर x. 2 ln of x which is equal 2 to पावर ना e की देंगे, पावर ln of x square। ln of x square। So you can cut these two ln with so natural log आपस में कैंसल, so integrating factor is equal to x square। now multiply integrating factor with equation 2। ठीक है, तो x स्क्वायर को हम इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन 2 आई थी, तो x स्क्वायर ए डैश प्लस 2 ओवर x, तो x आ जाएगा 2x आ जाएगा, 2x e इज इक्वल टू 4x क्यूब इज इक्वल टू 4x क्यूब। ऐसे ही है ना, एक्स स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज आएगी। अब यहाँ Yes, पर sir. देखें कि टोटल डिफरेंशियल इसका क्या होगा, टोटल
डिफरेंशियल, ये देखें फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर और ए आ रहा है हमारे पास, तो डी बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स स्क्वेयर और ए, दो हमारे पास ये फंक्शन आ रहा है एक्स स्क्वेयर और ए। इसको हम सॉल्व, इसका प्रोडक्ट रूल लें तो यही आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 4x क्यूब। तो यहाँ से हम इसकी इंटीग्रल ले लेते हैं, इंटीग्रल हम इसका ले लेते हैं विच इज इक्वल टू इसका हम इंटीग्रल ले लेते हैं, इंटीग्रल दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 4x क्यूब, ठीक है। ये इंटीग्रल के साथ कैंसिल जब होगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर ए इज इक्वल टू, ये 4 बाहर ले जाएं, 4 बाहर ले जाएं तो नीचे क्या आएगा आपके पास, x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस c, ठीक हो गया। तो यहाँ से हम a आपके पास आ जाएगा, a इज इक्वल टू, यहाँ x डिवाइड होगा तो एक्स स्क्वेयर बचेगा प्लस c ओवर एक्स स्क्वेयर बचेगा, ठीक है। अब देखें कि a किसके इक्वल था हमारा, a किसके इक्वल हमने रखा था, y की पावर 4, y की पावर 4, सो y की पावर 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस c ओवर एक्स स्क्वेयर। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है, बट हमें यहाँ पे क्या गिवन है, y ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, तो 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 1 की पावर स्क्वेयर प्लस c ओवर 1 की पावर स्क्वेयर। तो ये 1 1 ही आ जाएगा, तो c किसके इक्वल आ गया, 2 2 4, 2 16 माइनस 1, ये वाला इस तरफ आएगा, इज इक्वल टू c। तो c आपका जो होगा इक्वल, c इक्वल होगा 15 की, ठीक है। तो c जब 15 के इक्वल है, पुट इन, इसको हम कह देते हैं 3, पुट इन 3, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, y की पावर 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 15 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर। ये हमारे पास इसका जनरल सॉल्यूशन आ जाए, ठीक है, समझ आ गई? यस सर। गुड। सर बस करें आप। हाँ बस आप करते हैं क्वेश्चन, में आपको एक दो दे देता हूँ, वो आप सॉल्व कर लें। ये है जी आपकी असाइनमेंट नंबर 3, 1 x dy by dx plus y is equal to y square natural log of x। dy बाई dx, बल्कि इसको मैं y डैश की फॉर्म में लिखता हूँ, y डैश प्लस y इज इक्वल टू x y क्यूब
एक्स वाई डैश माइनस 2x स्क्वायर y is equal to y ln of y। अच्छा, अब ये डिफरेंट तरीके से सॉल्व होगा, इसको आपने ज़हन में रखना है। ये क्योंकि y की पावर 1 है, ठीक है, तो जो हमने शुरू में इसका मेथड बताया, इसको उससे हमने सॉल्व करना है। इसमें एक और भी इशू है, वो आप खुद देखें, अगर कोई इशू नहीं भी सॉल्व होता फिर आपको इंशाल्लाह बता दूंगा। तीन हो गए और ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि x y डैश प्लस 3y is equal to x क्यूब y स्क्वेयर, और यहाँ पे आपको गिवन है y of 1 is equal to 2, ठीक है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है लास्ट वाला, बाकी तीन सिंपल है आपके पास। ठीक हो गया एक्सक्यूज मी सर। जी? सर ये जो -2x² y है और y ln ऑफ y है, इसमें से हम y कॉमन ले लेंगे ना? हाँ जी, इसी तरह करेंगे, y कॉमन लेके हम इसको करेंगे, लेकिन इसमें एक और ट्रिक है। एक और भी इसमें प्रॉब्लम आती है, वो भी आपने देखनी है। या हम इसी तरीके से करेंगे, क्योंकि हम इसको शुरू में जाए ना तो आपको गिवन है कि अगर y की पावर 1 हो तो हम उसको कैसे करेंगे, y की पावर 0 हो फिर तो कोई इशू ही नहीं है, वो तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी ना। ये देखें, ये y की पावर इफ 0 है तो वो सीधी सीधी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, बट अगर y की पावर 1 है तो हम फिर उसको क्या करेंगे, इसको इस तरफ ले जाएंगे और x के टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे और y को कॉमन करके दूसरी तरफ 0 आएगा, फिर भी इसको हम लीनियर के साथ सॉल्व करेंगे। इन केस अगर y इक्वल नॉट 0 1 है, फिर हमने ये जो भी जितने स्टेप्स किए हैं तो वो इक्वल ग्रेटर देन 1 पावर है, ठीक है। बाकी ये जो स्टेप्स हमने बीच में असाइनमेंट में जो एक क्वेश्चन है वो इससे रिलेटेड है, इस इक्वेशन से रिलेटेड है। अगर y की पावर 0 है इट मीन वो लीनियर इक्वेशन है, वो फिर बर्नौली इक्वेशन नहीं है, वो लीनियर ही इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे देखें, इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो यहाँ पे y की पावर बेसिकली 0 है। ये हमने लीनियर इक्वेशन जो टॉपिक किया था इसमें बेसिकली y की पावर 0 है, तो y की पावर 0 है तो हम इसको बर्नौली इक्वेशन नहीं कहते, बल्कि ये है लीनियर इक्वेशन। ठीक हो गया। तो ये देखें y की पावर 0 है, 1 है, मीन y आपका 1 है, तो ये सीधी सीधी हम इसको लीनियर इक्वेशन के साथ सॉल्व करेंगे। ओके क्लास। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्वेश्चन है कोई? अटेंडेंस देख लें, जो भी प्रेजेंट थे तो मुझे बता दो, जो एब्सेंट है मैं उनके नाम जो ले रहा हूं। एब्सेंट है वो कॉल कर। हफ्सा हाशमी, हफ्सा हाशमी, सर उनका इंटरनेट इशू है। हशाम